भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते जी। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पूर्व में जो पढ़ाया हुआ है इदम शब्द उसको पुनः विचार करेंगे। आप सबके निवेदन से इसको पुनः हम आवृत्ति करा रहे हैं थोड़ा विस्तृत रूप में। तो इदम शब्द यह सर्वनाम शब्द है। इदम शब्द का अर्थ है यह। इसका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग तीनों में रूप चलता है। तो आज हम पुल्लिंग में इसको देखते हैं। पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। तो इसका वाक्य बना के हम अभ्यास करते हैं। प्रत्येक विभक्ति के एक एक वचन को हम वाक्य रूप में बना के अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रथम विभक्ति एक वचन में अयम होता है। तो अयम को लगा के 3 वाक्य हम बनाएंगे जिससे आपको समझने में सरलता होगी। आप लोग को कठिनाई हो रही थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रथम विभक्ति एक वचन में ये तो सामान्य अर्थ के आधार पर ये आपको ये किया गया है। अलग से फिर प्रयोग कहीं पर भिन्न भिन्न भी हो सकता है। तो सामान्य रूप से अयम का अर्थ यह है। और प्रयोग कैसे करेंगे? केवल यहाँ पर संस्कृत वाक्य में दिया हूँ, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग लिख लेंगे। तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो उसको आप हिंदी में लिख लिया, हिंदी में भी लिख लिया करिए, फिर उसके बाद संस्कृत लिखिए। यहाँ केवल संस्कृत में ही वाक्य में बना दिया हूँ आपके लिए। यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है। अयम मम विद्यालयः अस्ति। और अयम लगा के दूसरा वाक्य, यह महल राम का है। यह महल, प्रासाद अर्थात महल को बोलते हैं जो भवन होता है। तो अयम प्रासादः रामस्य अस्ति। राम का है इसलिए रामस्य हुआ। तो अयम प्रासादः रामस्य अस्ति। यह महल राम का है। यह घोड़ा मेरा है। अयम अश्वः। यहाँ पर आगे अ होने से म में हलंत हो जाएगा। अयम अश्वः मम अस्ति। यह घोड़ा मेरा है। आगे देखिए इमौ, ये दोनों। इमौ अत्र किम करोति। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इमौ का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। इमौ अत्र किम करोति। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। इमौ तत्र कार्यम करोति। ये दोनों वहाँ कार्य कर रहे हैं। इमौ ये दोनों, तत्र वहाँ, कार्य को कर रहे हैं, कार्यम कर्म है। ये दोनों वहाँ कार्य कर रहे हैं। इमौ यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। ये दोनों जहाँ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटियां हो गया। यहाँ 2 होने से यहाँ पर गच्छतः होगा। इमौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। क्योंकि बहुवचन में होगा तो गच्छन्ति हसन्ति होता। द्विवचन होने से यहाँ पर भी कर्ता द्विवचन में, इसलिए क्रिया भी द्विवचन में होंगे। तो इमौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। ये दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। यहाँ इमौ द्विवचन में हुआ इसलिए गच्छतः भी द्विवचन में हुआ। ऐसे ध्यान रखेंगे। आगे है ये सब। इमे, यह क्या है? बहुवचन में इमे, प्रथम व्यक्ति बहुवचन में। ये सब यहाँ भोजन कर रहे हैं। इमे अत्र भोजनम कुर्वन्ति। इमे अत्र भोजनम कुर्वन्ति।
ये सब मेरे साथ विद्यालय को जा रहे हैं। इमे ये सब मया सह मेरे साथ विद्यालयं गच्छन्ति विद्यालय को जा रहे हैं। इमे अत्र पठन्ति ये सब यहाँ पढ़ रहे हैं। इमे ये सब यहाँ पढ़ रहे हैं। ये हम किसका अभ्यास किए अभी? प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इमे तक हो गया। आगे देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन इमम। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या है? इमम है। इमम इनको। भवान इमम पश्यतु आप इनको देखो। भवान आप इमम इनको पश्यतु देखो आज्ञार्थ है। त्वम इमम पश्य तुम इनको देखो। त्वम मध्यम पुरुष है इसलिए कर्तम मध्यम पुरुष होने से क्रिया भी मध्यम पुरुष है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य है। त्वम इमम पश्य। बहुवचन में वे दोनों इन दोनों को इनको देख रहे हैं अथवा एक वचन में है यहाँ पर तो वे दोनों तौ सह तौ इमं पश्यतः तौ इमं पश्यतः। द्विवचन में देखिए द्वितीय विभक्ति द्विवचन इमौ। इन दोनों को आप कब इन दोनों को पढ़ाते हो? भवान आप कदा कब इमौ इन दोनों को पाठयति भवान पाठयति पढ़ाते हो। पठति पढ़ना और पाठयति पढ़ाना पढ़ना और पढ़ाना। तो आप कब इन दोनों को पढ़ाते हो? सह इमौ पश्यति वह इन दोनों को देखता है देख रहा है। सह इन दोनों को। इमौ क्या है? कर्म है द्वितीय विभक्ति में तो वह इमौ इन दोनों को पश्यति देख रहा है। ते इमौ पश्यन्ति वे सब इन दोनों को देख रहे हैं। तो ये बहुवचन में। तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन में ये हम तीन वाक्य बनाए इमौ लगाकर। इमौ इमौ इमौ। तो आप कब इन दोनों को पढ़ाते हो? वह इन दोनों को देखता है वे सब इन दोनों को देख रहे हैं। तो ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हो गया। आगे हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ईमान इन सबको। उसका अर्थ क्या होगा? इन सबको। वयम ईमान पश्यामः। वयम यहां भी आगे ई होने से यहां पर मौ में हलंत हो जाएगा। वयम ईमान पश्यामः। वयम अर्थात हम सब इन सब को देख रहे हैं। वयम हम सब ईमान इन सब को पश्यामः देख रहे हैं। वयम के साथ पश्यामः। अहम ईमान पाठयामि मैं इन सबको पढ़ाता हूँ पढ़ा रहा हूँ। वयम ईमान पाठयामि मैं इन सबको पढ़ा रहा हूँ। वह ईमान पाठयति वह इन सबको पढ़ाता है पढ़ा रहा है। ईमान इन सबको। तो ये कर्म में होने से यहाँ पर हो गया ये ईमान होता है कर्म में बहुवचन द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आगे देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन अनेन इनके साथ। अनेन सह अहमस्मि इनके साथ मैं हूँ। अनेन सह बालकः अस्ति इनके साथ बालक है। तो इनके साथ तृतीय विभक्ति में क्या होता है? साथ अर्थ में। तो अनेन सह अहमस्मि इनके साथ मैं हूँ। इनके साथ बालक है। अहम अनेन सह पाकशालां गच्छामि मैं इनके साथ पाकशाला को जाता हूँ जा रहा हूँ। तो अनेन इनके साथ। आभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन में आभ्याम इन दोनों के साथ। रामः आभ्याम सह गृहं गच्छति राम इन दोनों के साथ घर को जा रहा है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। किनके साथ जा रहा है? इन दोनों के साथ। इन दोनों के साथ अर्थात आभ्याम। साथ अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है
तो तृतीय व्यक्ति द्विवचन आभ्याम इन दोनों के साथ, तो रामः आभ्याम इन दोनों के साथ घर को जा रहा है। आवाम हम दोनों, आवाम आभ्याम सह भोजनम कुर्वः, हम दोनों इन दोनों के साथ भोजन कर रहे हैं। करोमि कुर्वः कुर्मः, तो आवाम कर्ता द्विवचन में है, उत्तम पुरुष द्विवचन में, इसलिए कुर्वः हो गया। तो आवाम इन दोनों के साथ, हम दोनों इन दोनों के साथ भोजन कर रहे हैं। आवाम आभ्याम सह भोजनम कुर्वः। आगे है भवान आभ्याम सह कुत्र गच्छति, आप इन दोनों के साथ कहाँ जा रहे हो? तो आभ्याम सह इन दोनों के साथ, भवान आप कहाँ जा रहे हो, कर्ता एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन हो गया। भवान गच्छति आभ्याम सह, ठीक है, भवान आभ्याम सह कुत्र गच्छति, आप इन दोनों के साथ कहाँ जा रहे हो। तो ये प्रश्नवाचक होने से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा कि आप इन दोनों के साथ कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए बहुवचन में, तृतीय विभक्ति बहुवचन में एभिः, इन सब के साथ, एभिः सह अहम क्रीडामि, इन सब के साथ मैं खेल रहा हूँ। एभिः अर्थात इन सब के साथ, तृतीय विभक्ति बहुवचन में, तो एभिः सह अहम क्रीडामि, इन सब के साथ मैं खेल रहा हूँ। सह एभिः सह पठति, वह इन सब के साथ पढ़ रहा है। सीता एभिः सह अग्निहोत्रम करोति, सीता एभिः इन सब के साथ अग्निहोत्रम यज्ञ को कर रहा है, करता है। तृतीय व्यक्ति हो गया। अभी आगे चलते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन की ओर। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में क्या है? अस्मै, अस्मै, अस्मै अर्थात इनको भी बोल सकते हैं अथवा इनके लिए भी हो जाएगा। तो भवान अस्मै भोजनम ददातु, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, आप इनको भोजन दो। भवान अस्मै इनको भोजनम ददातु, भवान के साथ ददातु। और एक वाक्य अस्मै लगा के बनाते हैं, त्वम अस्मै जलम आनय, तुम अस्मै इनके लिए, इनके लिए, त्वम अस्मै जलम जल को लाओ, आनय लाओ, ये आज्ञा अर्थ में है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, त्वम के साथ आनय होगा, तो त्वम अस्मै इनके लिए जल लाओ, आनय, ले जाने के लिए नय तो होता है और लाने के लिए आनय होता है। अहम अस्मै पुस्तकम ददामि, मैं इनको पुस्तक देता हूँ। अहम अस्मै इनको पुस्तक दे रहा हूँ, देता हूँ। तो ये हो गया अस्मै लगा के 3 वाक्य बना दिए। आपको सभी में और भी लगा के वाक्य बनाना है, ये तो 3 आपको उदाहरण के लिए बता दिया। आगे देखिए चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में आभ्याम, इन दोनों को अथवा इन दोनों के लिए। वयम आभ्याम पाठयामः, मैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, पाठयामः तो ये कर्म हो जाएगा, यहाँ पर देने अर्थ में होगा ना चतुर्थी विभक्ति। तो वयम आभ्याम धनम, धनम ददामि दद्मः दद्मः, दद्मः। तो हम सब इन दोनों को धन दे रहे हैं। तो दा धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में दद्मः होता है, द फिर द में हलंत है, फिर म पूरा। तो वयम हम सब, आभ्याम इन दोनों को धन दे रहे हैं, दद्मः अभी दे रहे हैं वर्तमान काल में। वह आभ्याम धनम ददाति, वह इन दोनों को धन दे रहा है, देता है। भवान आभ्याम जलम आनयतु, आप इन दोनों के लिए जल लाओ।
आनयतु। यहाँ पर जो आनय था, यहाँ पर क्या था, मध्यम पुरुष, त्वम के साथ आनय हुआ था। ये भवान के साथ प्रथम पुरुष होता है, इसलिए भवान आनयतु, ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो भवान, आप इन दोनों के लिए, अभ्याम जलम आनयतु। आगे है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में, एभ्यः, इन सबको अथवा इन सबके लिए। सह एभ्यः तक्रम ददाति, वह इन सबको, एभ्यः इन सबको, तक्रम अर्थात छाछ, लस्सी बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, तो वह इन सबको तक्रम छाछ दे रहा है। सह ददाति। मैं इन सबको फल दे रहा हूँ, अहम, मैं, एभ्यः इन सबको फल देता हूँ, दे रहा हूँ। भवान एभ्यः मोदकम आनयतु, आप इन सब के लिए लड्डू, मोदकम अर्थात लड्डू लाओ, अथवा मोदक आने भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब के लिए बहुत सारे मोदक लाएंगे, तो यहाँ पर मोदक आने कर देना ठीक रहेगा, क्योंकि सबको देंगे तो एक लड्डू थोड़ी देंगे, तो इसलिए यहाँ पर मोदकानि आनयतु, मोदकानि आनयतु हो जाएगा। भवान एभ्यः मोदकानि आनयतु, तो भवान के साथ आनयतु। तो ये हम आज चतुर्थी विभक्ति तक देख लिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई होगी नहीं। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लेंगे। तो आप लोग के लिए एक सूचना है, ये तो हमारा YouTube के माध्यम से होता ही है, और ये जो पाठ है इसको आप ना पूरा क्रम से लिख लिया करिए। जो नहीं लिखते हैं तो क्रम से लिख लेंगे, और बार बार वीडियो को देखें। क्रम से लिखने के साथ साथ बार बार जो वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको फिर नया नया समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जो हमारे गूगल मीट कक्षा में जुड़ते नहीं हैं वो उसमें भी जुड़े, इसमें तो आपको लाभ होगा ही होगा। उसमें हम क्रियात्मक रूप में बहुत अभ्यास कराते हैं, सुबह 8 से 8:30, 8:45 तक जो होता है, उसमें आप लोग अवश्य ही जुड़े, जो केवल यूट्यूब से हमारे से जुड़े हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, आप लोग संपर्क करके हमारे से पाठ्य पुस्तक भी मांग लीजिए। जो संस्कृत शिक्षा नामक पुस्तक है, और भी कुछ जो पाठ्यक्रम के होता है हमारे पास, वो आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप संस्कृत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम